दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज सैटरडे को बर्ड वॉचिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं और मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। और अलग अलग प्रजाति की पक्षियां हमारे चौकुड़ी क्षेत्र में मिलती हैं, तो उनके अध्ययन को लेकर अपने काफल हिल होम स्टे के तरुण मेहरा जी का बहुत ज़बरदस्त प्रयास चल रहा है और उनके साथ ही आज हम बर्ड वॉचिंग का आनंद लेंगे। तो यह है मेरा होम स्टे स्वास्तिक, और छोटी सी प्रॉपर्टी है और चौकुड़ी में बर्ड वॉचिंग को लेकर हम लोग पर्यटन की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। विगत वर्षों में यहाँ पर पर्यटकों की संख्या थोड़ा सा घटी है और उसके बहुत सारे कारण हैं। पिथौरागढ़ चंपावत से ऑल वेदर रोड बन जाने के बाद थोड़ा सा हमारा ये जो जोन है यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही में फ़र्क पड़ा है। और अनेक वर्षों से बागेश्वर कर्णप्रयाग ओगला रोड जिसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन में है, किंतु अभी तक उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। भविष्य में अगर इस रोड का चौड़ीकरण हो जाता है तो संभव है कि हमारे क्षेत्र का जो टूरिज़्म है वो आगे बढ़े। और आज के ब्लॉग में हमेशा की तरह तरुण मेहरा जी रहेंगे, जो सिर्फ नेचर गाइड नहीं है, हम सबके भी गाइड हैं। होम स्टे बिज़नेस को किस तरह से हम लोग प्रमोट करें, इस बारे में अक्सर हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं। ये वाली बर्ड आई थी सर, अभी इसकी फीमेल आई थी। अच्छा, ये तो पैरेट है। हाँ, पैराकीट, प्लम हेडेड। आज के सेशन में चीफ गेस्ट के हैं, चीफ गेस्ट के मेरे बचपन की दोस्त सोनी आई हुई है। और आपको बताना चाहूँगा कक्षा 3, 4, 5 में हम लोग साथ में मार खाते थे। गोपेश्वर से हम लोग की पढ़ाई हुई, आदर्श विद्या मंदिर, और साथ में नेगी जी हैं। सोनी उनको प्यार से चिंपू भाई कहते हैं। तो जब मैं इनसे मिला नहीं था तो मुझे लगता था कहीं चिंपैंजी से रिलेट तो नहीं कर रखा, लेकिन नहीं, बड़े स्मार्ट पर्सनैलिटी है, बहुत ही मस्त आदमी। और स्वास्तिक होम स्टे पर इससे पहले भी आए हैं और बहुत ही खूबसूरत, इतने सालों बाद मेरे ख्याल से हम लोग 20-25 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो बहुत समय के बाद हम लोगों की मुलाकात हुई और अभी देहरादून में दोनों सेटल्ड हैं। तो सोनी, कैसा लग रहा है चौकुड़ी? बहुत बहुत सुंदर है यहाँ पे माउंटेन व्यूज़ हैं और आप यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नेचर के आप बहुत नज़दीक हैं। ये जो आप सुन रहे होंगे मेरे बैक में, ये चिड़ियों की जो चहचहाट है, जो आवाज़ है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जो यहाँ पे व्यू है, ये माउंटेन एकदम से टॉप, ये जो स्वास्तिक हमारा क्या है, स्वास्तिक होम स्टे है, तो एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन, एकदम माउंटेन के ऊपर है। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स से यही कहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे आइए और एक्सप्लोर कीजिए हमारी इस खूबसूरत जगह को और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे आप योगा कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल पीस, एकदम पीस। दोस्तों बताना चाहूँगा कि सोनी का भी जो फील्ड है वो टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है, एक तरह से एडवेंचर टूरिज़्म के फील्ड में सोनी काम कर रही है। सोनी, क्या अपना किस तरह से देहरादून में चलता है, कहाँ पर? हाँ जी, देहरादून में चलता है। क्या पैराग्लाइडिंग? हाँ जी, पैराग्लाइडिंग, पैराशूट वगैरह। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे उत्तराखंड में? बहुत है अपॉर्चुनिटी तो हमारे उत्तराखंड में, पर यही है कि थोड़ा मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे हाँ, बहुत सी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हर हैं, चीज़ का थोड़ा सा, तो बहुत सारा स्कोप है। सर 2-3 दिन से आप कंगोली हाट क्षेत्र में हाट कालिका माँ के, बहुत ही पीसफुल जगह है यार, बहुत ही मन को शांति मिलती है। मतलब मैं शहरों की भीड़ भाड़ से अगर कोई मतलब मैं 4 दिन के लिए आए ना, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर। मतलब मन की शांति, टेंशन को बहुत पीछे छोड़ के मतलब अपना दिमाग को रिलैक्स किया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ, कई बार लोग, किसी को आना चाहिए यार। कई बार लोग पूछते ना यार क्या है यहाँ पर, भाई नेचर है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास, नेचर है। आदमी, मैं बता रहा, अगर यहाँ पे आएगा और अपना कुछ समय गुजारे ना, वो जो ये आजकल आदमी बीमार है ना, मानसिक हो चाहे कैसे भी कह लो, वो सब दूर हो जाएंगी, सब दूर हो जाएंगी। एक बार यहाँ पे आके जरूर देखें। और मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ है, आप यहाँ पे योगा करो, जंगल घूमो, नेचर के ज़्यादा नज़दीक कनेक्ट, मतलब यहाँ पर आदमी रह सकता है। यहाँ पर हर चीज़ आपको दिखेगी, ऐसी ऐसी चिड़ियाँ दिखेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी
जो आपको शहरों से तो लापता हो चुकी है हाँ, बहुत सारी है स्पीसीज ना। हैं यहाँ पर। हमको तो बचपन के दिन याद आ गए जब घुघुती दिखाई दे, घुघुती होती है यहाँ पर, घुघुती दिखाई देती है, चिड़िया एक से एक दिखाई देती हैं, और हर चीज़ है, मतलब काफ़ी कुछ है देखने के लिए अगर देखें तो। तो इसका सर प्लम हेड होता है, दैट्स व्हाई इसको प्लम हेडेड बोलते हैं। प्लम हेडेड, लेकिन हमने इसकी फीमेल देखी, इसका वीडियो बनाया हमने, तो लेकिन कंफ्यूजन इसके साथ भी हो रहा है, ब्लॉसम हेडेड के साथ में। तरुण जी बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं सोनी यहाँ ना, ये टूरिज्म के फील्ड में सर ना, दोनों अलग है ना कि जी। कंफ्यूज आपका काफल हिल होम स्टे करके है। लोग कंफ्यूज करते हैं, देखो ना इतने तरह के तो इसमें ही है, अच्छा अच्छा, फिर हम सोचते हैं कि ये हैं ये सारे पैरट्स, ये सारे पैराकीट्स हैं। उसकी वो है ना ब्रीड अलग अलग। हाँ, वो सारे अलग अलग। वेरिएशन है इसमें। अभी पिजन्स। पिजन देखिए, हरा कबूतर बहुत कम लोगों ने देखा होता है, हाँ, देखा है कभी आप? नहीं कभी सुना ही नहीं फर्स्ट टाइम। तो हमारे यहाँ पे जो आ रही है अभी, ये वेस्ट टेल आ रही है, वेस्ट टेल ग्रीन पिजन आ रहा है। अभी हैं। हाँ, वहाँ पे तो रहती है, वो लगभग 4-5 महीने रहती है। अच्छा अच्छा। वेस्ट टेल करके है, और बहुत अच्छी साउंड करते हैं, बहुत ही गजब की साउंड आती है, बहुत मीठी बांसुरी बजाते हैं। अभी हम बांसुरी थोड़ी बजाते देर में फ्लूट का Bird- वॉइस निकालता है, बहुत ही अच्छी, मतलब लगता है कि जैसे कृष्णा ने इन्हीं से सीखा होगा अपना। अच्छा, अरे गजब, बांसुरी की तरह। बहुत ही गजब। इंटरनेट है, दिखाओ, हम किसी के मोबाइल में भी सुना। हाँ वो है ना, हर चीज़ें नेचर मैं सुनाया था, मेरा मोबाइल छूट गया ना, इसकी एक दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि चौकुड़ी एक ऐसा खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर करने को बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा लोकल लेवल पे कह लीजिए कि हम लोग इतना बेटर नहीं कर पा रहे जितना हम कर सकते हैं। बर्ड वॉचिंग एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है यहाँ पर टूरिज्म के प्रमोशन के लिए। विभिन्न प्रजातियों की बर्ड्स यहाँ पर मिलती हैं, उनकी बिहेवियर को लेकर और उनके रंग रूप को लेकर और उनके नेस्टिंग सीजन को लेकर बहुत सारे रिसर्च के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और आवश्यकता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएं, उसको बर्ड वॉचिंग जोन के रूप में डेवलप किया जाए। कॉल पे ध्यान रखो। कॉल सुनिए, कॉल सुनिए, कॉल। ये है ग्रे विंग्ड ब्लैक बर्ड का मेल है, ये फोटो दिखाइए। तेरे साइड आ गया ये, वहाँ देखो। ये है ग्रे विंग्ड ब्लैक बर्ड मेल, इसकी फीमेल ब्राउन कलर की होगी। सामने पेड़ के पास, पेड़ के पास। ज़्यादा उंगली नहीं करना है, हिलना नहीं है। जैसे हम लोग आज घर में कीड़े मकोड़े मक्खियाँ मच्छर होते हैं, हम क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। खेतों में कीड़े मकोड़े लगे, वीड वो आते हैं, तो हम क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं। लेकिन अगर हम बर्ड्स को रखें आसपास में, जैसे यही है, ये खोद खोद के सारे कीड़े खा जाती है, तो आपके खेतों में जाके खाती है, तो आपकी फसलों को नुकसान नहीं होगा। जैसे कई तरह के इंसेक्ट होते हैं ना, जो सगिया मिर्च या इन चीज़ों के इस सीजन में पेड़ बढ़ रहे हैं लेकिन वो काट देता है ना, स्टेम बोरर है, दूसरी चीज़ें, तो ये इनको खोद खोद के निकालते हैं। और इनको पता कैसे होता है, ऊपर से कॉल किया ना इसने, सुना आपने, हम लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे थोड़ा सा भी हल्ला प्लस ये सेंस कर लेते हैं ना। देखिए, ये जो मूवमेंट से तरंगा जा रही है ना, उस तरंगों से वो जो कीड़ा है जमीन के अंदर है, वो डिस्टर्ब हो गया, वो अपने नेचुरल रिदम पे नहीं है। नेचुरल रिदम पे होगा तो आवाज़ करेगा, भले ही जमीन के अंदर छुपा है मिट्टी के अंदर, लेकिन वो वहाँ से उसका रडार पकड़ रहा है, हम उसके रडार को डिस्टर्ब करें, तो ये जाके खोद के उसी जगह पर जाएगा, काम करेगा, खोद के उसी आपके पीछे है तरुण जी। अब वो सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम हल्ला कर रहे हैं ना, तो उसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। बर्डिंग तो बहुत सेंसिटिव एक चीज़ है, बहुत ही सेंसिटिव। अब जैसे मक्खियाँ मच्छर हैं, अभी हमने शुरू में साकी गाँव में गए थे, सुबह सुबह फ्लाई कर्सर काफ़ी उड़ रहे थे वहाँ पर, तो
तो हर घर के आसपास अगर फ्लाई कैचर्स उड़ेंगे तो आपकी मक्खी मच्छर का सफाया हो रहा है। हाँ, ये बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग हो रही है पेस्ट की। लेकिन हम जो है केमिकल डालते हैं, बर्ड क्यों आएगा, मक्खी मच्छर नहीं है। तो कई चीज़ें हैं इसके अंदर, हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए। नहीं तो हम इससे बचाएं क्यों? ये हमारे भी तो डेंजर करती है, जैसे काट वाट से मलेरिया वगैरह हो रहा है। किस चीज़ जैसे ये मच्छर और नहीं, मैं कह रहा हूँ बर्ड्स को रखे ना, बर्ड्स कंट्रोल करेगा ना। अच्छा, ये बर्ड्स कंट्रोल करेंगे, Birds फाइबर खाएंगे ना चलेगा, ये नेचुरल तभी तो आपके घर के आसपास फ्लाई कैचर्स ज़्यादा आएंगे। अगर फ्लाई ही नहीं है, मॉस्किटोज ही नहीं है, तो फिर फ्लाई कैचर क्यों आपके घर के आसपास मट रहेगा? ये कर रहा हूँ हमें बर्ड्स को प्रमोट करना है, ये कर रहा हूँ। हमें केवल बर्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, बाकी काम बर्ड्स संभाल ले। इवन जंगल भी लगा रहे हो तो बाकी काम बर्ड्स कर लेती हैं। जंगल कैसे लगा रहे हैं? वही बीज लेके आती है ना। इतना जंगल आप दिख रहा है, ये सारी बर्ड्स का बनाया हुआ है। कौन सा? और वो आप बीज ले मुंह में दाने लेके आ रही है, कहीं छोड़ दे हर पर्यावरण दिवस में या हर हरेला में या हर जगह पे जो सिस्टम है हमारा जंगल लगाने का, पहले का सिस्टम अलग था, अब बदला हुआ अब है। तो खाना पड़ती हम है। हजारों लाखों पेड़ों को उखाड़ के लगाते हैं। आप बताओ कितने पौधे लगते हैं उसमें से? कोई लगता है? एक जगह से जून का खड़ा महीना दो। कितना खतरनाक महीना होता है। इस साल तो थोड़ा बारिश हो रही है, मिट्टी 2-3 मीटर तक नीचे गर्म रहती है गर्म रहती है। गर्मी से। और हम अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, IAS PCS ऑफिसर होते हैं, तमाम NGOs होते हैं, गवर्नमेंट के दूसरे नुमाइंदे होते हैं। एक अच्छा खासा पेड़ लगाए, उखाड़ेंगे दूसरी सूखी जगह पे, बंद जगह पे डालेंगे, उसके बाद सेल्फी खिंचाएंगे जरूर, फिर वो मर जाएगा। तो ये ऐसा तो हमारा हो चुका है ना। तो लेकिन जो पेड़ चिड़िया लगाते हैं ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हें ये भी पता होगा, नेचर का पता होगा, बिल्कुल पता होगा। बीज लगेगा इसके लिए। आप मेरे ऐसा करना, फेसबुक या यूट्यूब में कहीं पे डाला होगा एक चिड़ा को, लिटरली आप यू कैन सी कि आप पेड़ बीज लेके घूम रही हो जगह जगह। अच्छा। हाँ, ब्लैक हेडेड जय है, वो बीज लेके घूम रही है बांस का, और वो एक जगह बहुत जगह ढूंढ के खोदने का प्रयास कर रही है, बीज रख रही है, फिर खोद रही है, उसको पता नहीं सही नहीं लग रहा है, फिर एक जगह तो उसने अंदर डाल के मिट्टी डाल दिया था, अब उग गया है वो। अरे वाह, अच्छा, आपने वो रिकॉर्ड किया? हाँ, रिकॉर्ड किया है, वो उग भी गया है बांस का। बर्ड्स कितना नेचर के लिए कितना काम कर रही हैं। तो एक्चुअली हम ना हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो आप जरूर देखना उस चीज को। आज तो पढ़ा था ना कि गाँव से जंगल बनता है। आप यू कैन सी कि आप बीज कैसे घुमा रही हो, क्या आप रही हो उस भूमि पे, बट अनजाने में कर रही है। हो सकता है कि हमने खाना छुपा रही हो, लेकिन वो लग जाता है। यही तो नेचर है, हमें इसको प्रमोट करना है, न कि हम पेड़ पौधे प्लांटेशन को करना है। कुछ फायदा नहीं होना है। प्लांटेशन तो एक सेल्फी खिंचवाने का ही रह गया, नहीं तो सही बात है। वो जड़ है नहीं है उसमें। एक बर्ड की आवाज आ रही है उधर से, बहुत दूर से आ रही है, सुनिए। सुनिए, ये है ब्लैक बहुत डिसिप्लिन टूरिस्ट चाहिए इसके लिए भी। ब्लैक फ्रैंकोलिन, इसको हम तितर बोलते हैं। ये मेल की आवाज़ है। इसको एक बार बुक में दिखाता हूँ। काफल है ना इधर। इतना बड़ा पेड़ होता है काफी। हाँ तो लो, ऐसी बात करी तो उत्तराखंडी होके भी यार। मैंने देखा ही नहीं। अब तुम शहर वाले हो गए सब। आवाज़ आ रही है ना, ये इसकी आवाज़ है, ब्लैक फ्रैंकलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो ये इन सबकी अलग अलग साउंड होती है। सबकी अलग होती है। तो हाउ कुड यू आइडेंटिफाई कि इसी की साउंड है? क्योंकि हम पिछले कुछ समय से वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपको। अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसमें देखो आप, ये बहुत टेक्निकल बुक है, इसमें कैसे टेक्निकल है अभी मालूम चलेगा। इसमें कॉल भी है, आवाज़ आ रही है, वो कॉल भी इसमें है। देखो 12 नंबर 12, अब इसमें देखो ये कॉल की वॉइस, कॉल का वो है, देखो क्लिक 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 ऐसे की। अब इसको रिलेट करो और यहाँ पढ़ो उस कॉल को। ओ, ये बहुत टेक्निकल है, एकदम से एकदम नहीं आएगा समझ में। तो इसका क्लास ही अलग है, सुनी ना। इस कॉल को पढ़ो, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब आप कैसे पढ़ोगे बार बार? जब आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, उसके बाद आप इस रिकॉर्ड को चलाओ। यहाँ हाँ, इसको विजुलाइज करो कि हाँ ये कॉल इसमें मिल गई। तो हर वर्ड की अलग कॉल होगी। अभी क्या हो रहा है ना, मेट्रो का जो टूरिस्ट आ रहा है, जंगल में उन्होंने दारू पीनी है, हल्ला मचाना है, डीजे बजाना है, तो चिड़िया से क्या मतलब उनको? क्या मतलब है उनका? चिड़िया के लिए एक अलग मास चाहिए, नेचर वाला। इनका लोकल फल है दोस्तों, मिल गए हैं काफल। दूर है लेकिन ये देखो ना, ये लगेगा। काफल खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं टाइप में, काफल खट्टे हैं।
अभी मिल जाएंगे कहीं पे कम हाइट वाले पेड़ पे। देखना कितना प्यारा सा पेड़ है। ये ऊपर लगे हुए हैं। ये तो है, ये तो है। होंगे कहीं ना कहीं पे, होंगे भी नीचे। एक्चुअली रूल है कि पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सही तो है। कोई तो तो वैसे नेचर बचा रहे हैं। अरे ये बड़ा डेयरिंग काम है डेयरिंग काम है। ना, और इसका रिजल्ट आने में बहुत साल लगेंगे क्योंकि वो मांस है नहीं ना आसपास। ये गुफा को मिली ना इसका। हाँ हाँ, ये बहुत सारी हैं यहाँ पर गुफाएं जो लोगों को मालूम तो थी कि हमारे आसपास है कुछ ऐसा, लेकिन उस पर अध्ययन नहीं किया था। बहुत प्यारा स्पॉट है कैंपिंग के लिए भी ना। तो इनकी इनकम क्या है? वही वो नहीं हो, गेस्ट भी आते हैं उनके, बस वही है। गेस्ट आते हैं। इसके अलावा बहुत शिवकुड़ी से 1 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे एक खूबसूरत सा स्पॉट है जिसको हमने नाम दिया हैंगिंग रॉक। और इस खूबसूरत स्पॉट में जैसे बुग्याल होते हैं इस तरह के लैंडस्केपिंग है। इधर पे आना सोनी। हाँ हाँ, नैनीताल फील कर इसको। एक छोटा सा तालाब यहाँ पर है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रात को शायद कुछ जानवर यहाँ पर पानी पीने आते होंगे। इसके अलावा बहुत सारे मवेशी दिन में यहाँ आते हैं चरने के लिए। बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केपिंग इसकी। जी जी जी, बहुत प्यारा स्पॉट है। 1 घंटे के बर्ड वॉचिंग के सेशन के बाद एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने होम स्टे स्वास्थ्य। तो इस प्रकार के सेशन समय समय पर हम लोग करते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, पीसफुल जगह है और पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मेंटल पीस बहुत ही बढ़िया फील होता है अंदर से। और आज हम सुबह यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए गए थे। बर्ड वॉचिंग के लिए गए थे हम, जिनके साथ गए थे तरुण मेहरा जी। तरुण मेहरा जी हैं। उनका जो है नेचर के प्रति काफ़ी कनेक्ट हैं वो। उनके अपना यूट्यूब पे चैनल भी है काफल हिल्स करके। और उन्होंने जो जो चीज़ें हमें बताई, तरह तरह की वैरायटी, तरह तरह के चिड़ियों के जो प्रजातियां होती हैं उनसे रूबरू करवाया। उन्होंने काफ़ी पिक्चर्स भी ली उन तरह तरह की बर्ड्स जो कि शहरों से नदारत हैं, आपको यहीं आके मिलेंगी वो चीज़ें। और किस तरह से ये जो आप जंगल देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ग्रीनरी है, जंगल हैं बहुत। तो ये जंगल जो है यहाँ पे, ये चिड़ियों का बड़ा योगदान है उसमें। जिस तरह वो दाना लाती है मुंह में, जो खाया खाया, नहीं तो वो अपने उसमें जो जमीन के अंदर उसको वो करती है, वो बाद में पेड़ के रूप में सामने नजर आता है जंगल। इसमें चिड़ियों का काफ़ी योगदान है। तो नेचर के कनेक्ट होने का हमें ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे। नेचर है, आप घूमने के लिए जा सकते हैं, पिकनिक स्पॉट्स बहुत हैं,
आपको यहाँ से वैली दिखाई देती हैं, गुफाएं यहाँ पे हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। एक दिन के लिए मत आइए, यहाँ पर आइए तो आप कम से कम यहाँ पर एक हफ्ता जरूर गुजारिए, 3 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो आपको सूट करता हो। और जगह घूमिए, ऐसा नहीं कि आप आए, रात को खाना खाया, बाहर के माउंटेन देखे और चले गए, उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश जैसे करेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे, मन यहाँ से जाने का नहीं करेगा। आई डोंट हैव एनी वर्ड, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आज का। मिस्टर तरुण जो एक ये बंदे हैं, ये एक नेचर लवर हैं, जो ये बर्ड लवर एक्चुअली हैं, तो इतना कुछ तो हमें पता ही नहीं है बर्ड्स के बारे में। चिकोड़ी मेरा फेवरेट प्लेस है हमेशा। मिस्टर चुफाल जी हैं यहाँ पे जो ओनर हैं, ये हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, तो ये हम लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। ये मेरा फेवरेट प्लेस है और मैं सबको बोलूँगी कि आइए यहाँ पे। यहाँ व्यू ही अलग है, ये दुनिया ही अलग है, ये हमारी दुनिया नहीं है, ये अलग ही दुनिया है। यहाँ सराउंडिंग नज़दीक पाताल भुवनेश्वरी है, आप पिथौरागढ़ वाले रूट पे कई मंदिर ऐसे, पौराणिक मंदिर ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हो। और आज तक हमने ये जंगल सफारी वगैरह की है, माउंट रनिंग की है, रिवर राफ्टिंग की है, कितनी ही चीज़ें की हैं, लेकिन ये जो आज हमने बर्ड वॉचिंग की है, मतलब सुनने में ही कितना बर्ड एक दूसरे से बात कर रही है। जो अब जो मिस्टर तरुण है वो समझ रहे हैं चीज़ों को, उनकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि हाउ टू बर्ड कनेक्ट विद ईच अदर, मतलब मेल फीमेल से कैसे बात कर रही है, कैसे वो ज़मीन के नीचे जो कीड़े होते हैं उनको मतलब निकालने की कोशिश और उनको खाने की कोशिश। मतलब ये देखो ना, गॉड की एक जो पूरी जो चीज़ है, गॉड ने जो बनाई है, ये चीज़ खाएगा, ये चीज़ खाएगा, वो मतलब वो हमने समझा, वो हमने महसूस किया, हमने केवल पढ़ा और वो नहीं किया। मैंने तो खुद अब बहुत महसूस किया मैंने उनके साथ। तो मैं थैंक्स करूँगी मिस्टर तरुण का कि उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स टू मिस्टर चुफाल, हरीश चुफाल। वैसे तो बचपन बहुत चाटे खाए इन दोनों भाइयों के, हर इनके केस में शामिल है। अगर ये हरीश जी का आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप, हमारी तो कोशिश ये है कि उत्तराखंड सरकार तक ये चीज़, हमारी चीज़ पहुँचे कि यहाँ किस तरह से अभी एक्सप्लोर ही नहीं है कुछ भी चीज़। यहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, इतने बड़े बड़े जंगल हैं, इतने बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, लेकिन ये इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो आप लोग आइए, देखिए, नेचर से कनेक्ट रहिए, नेचर हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती है। थैंक यू। था हमारा आज का वीडियो, आशा आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।